जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमालय गंगा उच्चल जल तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। कोलकाता के फार्मास्यूटिकल जगत से एक बड़ी खबर। जी हां, भारतीय फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी आईपीए की बंगाल शाखा ने एक भव्य वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। ये कोलकाता के न्यू टाउन स्थित आईआईटी खड़गपुर रिसर्च पार्क में 14 और 15 मार्च को आईपीए एनुअल कन्वेंशन एक्सपो नेक्स्ट जेन फार्मा 2026 का आयोजन संपन्न हुआ। वहीं इस साल के सम्मेलन का मुख्य विषय था एम्पावरिंग ग्लोबल हेल्थ केयर, इनोवेट, डिलीवर एंड प्रैक्टिस। 2 दिनों तक चले इस मेगा इवेंट में स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र की भारी हलचल देखने को मिली। आयोजन में 1200 से अधिक विजिटर्स, 800 से ज़्यादा डेलीगेट्स और लगभग 60 प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। यहाँ सिर्फ बड़ी फार्मा कंपनियां ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक लैब उपकरण निर्माता और हेल्थ केयर स्टार्टअप्स ने भी अपनी नेक्स्ट जेन तकनीकों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने डिजिटल हेल्थ और पेशेंट सेंट्रिक केयर जैसे आधुनिक विषयों पर गंभीर मंथन किया। साइंटिफिक सेशंस में उद्योग की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य के समाधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। शनिवार सुबह 10 बजे कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी मौजूद रहे। उनके साथ पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री नारायण स्वरूप निगम ने विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच की शोभा बढ़ाई। इतना ही नहीं, इस मंच पर आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम कोलकाता और मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने भी अपनी बात रखी और फार्मा सेक्टर के भविष्य का रोड मैप साझा किया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों, प्रदर्शकों और आयोजकों ने इस खास पहल के बारे में क्या कुछ कहा। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फार्मा और हेल्थ केयर जगत की ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। So this kind of conference is very good for state, for whole country, for the whole world, because a lot of people come from different places, different thought, deliberations happen. People come and talk, discuss new ideas. They go back and try to implement. And even if we get 1 or 2 initiatives coming out of these conferences, it matters a lot for public health. So we should keep on doing these kind of things. So see, what I was saying, that we have to be grounded in science. हमको साइंस पे बिलीव करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं, जैसे वैक्सीन में लोग, एक देयर इज अ लॉबी व्हिच इज एंटी वैक्सीन, राइट? So science always does things for benefit of people. So we should believe on science, because science is the only thing which gives you the new inventions, new medicines, new devices for helping poor patients, for helping the healthcare of the whole world, for a better life, and fighting all those diseases, pandemics, things like COVID. If there was no science, so we as a country succeeded in COVID only because we had huge base in terms of our knowledge, which is again all about doing science and believing on science. आज के डेट में देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा बीमार हो गए हैं, सर्दी खांसी बीमार के बाद मर भी जा रहे हैं। तो वो लोग का कहना है कि वैक्सीनेशन दिए थे तो शायद उसका कुछ इफेक्ट है सबको। अब उस पर मैं क्या कमेंट करूँ, मतलब लोगों को जो बोलना है उसके लिए क्या कर सकते हैं, बट आप आदमी को ये भी देखना चाहिए ना, कितने मिलियंस ऑफ पीपल वर सेव्ड बिकॉज ऑफ दैट। सो ठीक है, अब लोगों की ओपिनियंस होती हैं, अब सरकार उसमें लोगों के ओपिनियन। साइंस और
टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं बहुत पाया है। नहीं, ऐसा नहीं है. I think it is coming to the last corner also. So lot of things are happening based on the scientific principles. Government is pushing all those to get to the last mile. A lot of things are happening. Sir, your name and designation. Rajiv Raghuvanshi, Drugs Controller of India. I am Prabhas Chakraborty from Mendyne Pharmaceuticals, Kolkata, and I want to wish all members of IPA a very warm welcome to the IPA convention for Next Gen Pharma 2026. My voice is very bad, so it's lovely to be here, and we are very grateful to have the presence of national and state dignitaries who are, and also renowned scientists and industry and regulatory professionals to come to common ground with next generation of Indian pharma. Thank you. we have uh, we have curated a very good convention this time for titled Next Gen Pharma, where we are talking about the future of pharmaceuticals, healthcare, and it includes medical devices as well. As there are a lot of students here and people from the industry, we hope that there will be a lot of communications between the industry and students. The academics is also here. The regulators are also here. So there's a very nice mix of people from all segments, and I'm hopeful that what we are going to have a good future that will be discussed in 2 days, and it will benefit mostly the students and the industry as well. Your name, sir. My name is Deborshi Dattagupta. I'm from East India Pharmaceuticals, Kolkata, and I'm the chairman of the conference. ফার্মাসিস ইভেন্টে মানে আপনার কেমন লাগছে আর সঙ্গে আমাদের দর্শকদের একটু জানান যে আপনি কি এক্সপিরিয়েন্স করেছেন। এখানে সারা ভারতবর্ষের আইপি এর মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা এখানে আসছে, ফলে এন্টায়ার ইন্টেলিজেন্সিয়া, এন্টায়ার একাডেমিয়াকে আমরা একই প্ল্যাটফর্মে একই ছাতার তলায় পাচ্ছি। এটা আমাদের কলকাতার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এবার আমরা এই সুযোগটাকে কতখানি সদ্ব্যবহার করে আমরা আমাদের যে জগৎটা, যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে জগৎটা, সেটাকে সমৃদ্ধ করতে পারবো নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে, নতুন ইনোভেশন যাকে বলি আমরা, ইনোভেশন এবং নতুন প্রোডাক্টের মাধ্যমে, নতুন থিওরির মাধ্যমে, এবং কি করে আমরা একদিকে যারা ব্যবসাদার যারা বলি, যাদের মানে যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা শিল্পপতি, তাদের সঙ্গে একাডেমিয়া যারা শুধুমাত্র রিসার্চ এবং বিজ্ঞানের পড়ার জন্য সময় দেন, এই দুজনকে আমরা এক জায়গায় কি করে আনতে পারি, সেটা আমাদের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এবং এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমেই কিন্তু আমরা এই গ্যাপটাকে পূরণ করতে পারবো এবং আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারবো, একদিকে একাডেমিয়া, অন্যদিকে ইন্ডাস্ট্রি। তাহলে কি হবে, নতুন উদ্ভাবন আসবে, নতুন প্রোডাক্ট আসবে, নতুন ইনোভেশন আসবে, নতুন নতুন অনেক কিছু আসবে যেটা সাধারণ মানুষের উপকারে লাগবে এবং অনেক কম পয়সায় আমরা অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো সেই উন্নত মানের সামগ্রী নিয়ে, যেটা আমাদের যে হেলথ কেয়ার সিস্টেমটাকে সমৃদ্ধ করবে। আপনার নাম and designation. আমার নাম হলো কুনাল মুখার্জি, আমি এমডি অ্যান্ড সিইও অফ এমসাচ হেলথ কেয়ার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ফোকাসড medical device manufacturing unit and company in Eastern India, West in India, but we have presence all over the country. আমাদের সারা ভারতবর্ষে আমাদের প্রেজেন্স আছে, কিন্তু আমরা বেস্ট এট কলকাতা এই মুহূর্তে। আমাদের থিম হচ্ছে নেক্সট জেন ফার্মা 2026, এবং সেই উপলক্ষে আমাদের দুদিন ব্যাপী। আপনার বক্তব্য কি সেটা আপনি বলবেন। থ্যাংক ইউ প্রবীর। মিস্টার রণজিৎ দে। আমার নাম রণজিৎ দে, আমি ডেজ মেডিকেল সংস্থার কর্ণধার বলতে পারেন। ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির ছোট করে যদি বলি, দুটো ইম্পর্টেন্ট দিক আছে। একটা হচ্ছে ওষুধ তৈরি করা, তার একটা অংশকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট, সেগুলো আমরা অনেকটা ইম্পোর্ট করি এবং বেশিরভাগটাই চায়না থেকে। তো সেটা তাই নিয়ে মাঝে মাঝে খুব প্রবলেম হয়, কারণ বিদেশ থেকে সবসময় তারা ঠিকমতো মাল দেন না, দিতে চান না। তো এই ডিপেন্ডেন্সটা কাটানোর জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। যারা তৈরি করতেন বা এখন নতুন করে করতে চান, তাদের একটা ইনসেন্টিভ দিয়ে এটাকে খুব বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে, যাতে আমাদের বাইরের ওপর ডিপেন্ডেন্সটা কমে। তো তাতে আমাদের অ্যাভেলেবিলিটি অফ ড্রাগসটা বেটার হবে। আর যেটাকে আমরা ফাইনাল ওষুধ যেটা আমরা খাই, সেটাকে ফর্মুলেশন বলে।
সেই ফর্মুলেশন তৈরিতে ইন্ডিয়া খুবই ভালো, আমাদের প্রচুর বড় বড় ইউনিট আছে ফর্মুলেশন। তো সেখানে কোয়ালিটিটা আরো ইমপ্রুভ করার জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইদানিং একটা নতুন রিভাইজ শিডিউল করেছেন, মানে যেটা কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডটা কি সেটা বলে দেয়। সেটা 31 ডিসেম্বর, গত 31 ডিসেম্বরের মধ্যে করার কথা। সবাই প্রায় করে ফেলেছে, যারা করেননি তাদের হয়তো বন্ধ করে দিতে হবে। তো এই কোয়ান্টিটেটিভলি বেটার সাপ্লাই আর কোয়ালিটেটিভলি বেটার স্ট্যান্ডার্ড, এই দুটো আমরা অ্যাচিভ করতে পেরেছি, বা যেটুকুন বাকি আছে করে ফেলবো খুব শীঘ্রই। তার জন্যে যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল লোক, টেকনিক্যালি কোয়ালিফাইড লোক। বিভিন্ন সাবজেক্টে এত রকম সাবজেক্ট আছে, ফার্মেসি আছে, কেমিস্ট্রি আছে, বায়োকেমিস্ট্রি আছে, মানে অনেক কিছু আছে। তো সেইটা যারা এই এক্সপার্ট তাদেরই অর্গানাইজেশন, এক কথায় বলতে পারা যায় আইপিএ। তো আইপিএ এই টেকনিক্যাল লোকেদের মানে সংস্থা। এখানে তাদের আরো বেটারমেন্ট হয়, ট্রেনিং হয় এবং বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটি এরা করেন, সেমিনার টেমিনার ইত্যাদি, যাতে তাদের স্ট্যান্ডার্ডটা বেটার করা যায়। তো আইপিএ অনেকদিন বাদে এই বিরাট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সটা করছে, এটা খুব ভালো। আমাদের যখন অনেক কম বয়স ছিল তখন আমার মনে আছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে 1988-এ লাস্ট হয়েছিল। প্রবীর তখন আমার সঙ্গে ছিল, আমার মনে আছে, আমরা সবাই তখন অনেক ছোট। অনেকদিন বাদে কলকাতায় আবার এইরকম স্কেলে এবং খুব সুন্দর জায়গায় আইআইটির এই ক্যাম্পাসের মধ্যে হচ্ছে, খুবই আনন্দের কথা। আশা করি খুব ভালো হচ্ছে। আমি সবে এলাম, এখনো ভেতরেই যাইনি। তো খুবই ভালো, আনন্দের খবর। আমাদের কলকাতার জন্য এটা আর একটু কিছু আরো উন্নতি হোক, এটা আশা করব এবং হবে নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ। প্রোগ্রামের হচ্ছে আমি কনভেনার এবং প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গল ব্রাঞ্চ। এবং এই টোটাল কনভেনশনটা আইআইটি খড়গপুর রিসার্চ পার্কে আমরা করছি এবং আমরা খুব খুশি ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল ইন্ডিয়া এসেছেন। ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিগুলো তাদের যে সমস্ত প্রোডাক্ট আছে সেগুলো নিয়ে এখানে এক্সিবিশন চলছে এবং আমাদের প্যারালাল সায়েন্টিফিক সেমিনার চলছে অল ওভার ইন্ডিয়ার থেকে। যে সমস্ত রিসার্চ পেপারগুলো হয় সেই পেপারগুলোর পোস্টার প্রেজেন্টেশন হয়েছে। আপনারা কাইন্ডলি 7th ফ্লোরে গিয়ে 8th ফ্লোরে চলছে সাইমালটেনিয়াসলি। এবং আমাদের মেন অডিটোরিয়ামে সায়েন্টিফিক প্ল্যানেরিয়াম চলছে। এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলো যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এই প্রোগ্রামগুলো যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এখানে আমাদের ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির যারা হচ্ছে দিকপাল তারা প্রত্যেকেই আছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া, দেশ মেডিকেল, পার্কার রবিনসন, মেড9 ফার্মাসিউটিক্যালস সবাই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। অ্যাবডস অয়েল এবং আমাদের অনেক স্পিকার আউটসাইড ইন্ডিয়ার থেকেও আছেন, তারা বিভিন্ন সায়েন্টিফিক সেমিনারে বলবেন। এবং আমাদের ইন্ডিয়া যে পরিস্থিতিতে এখন সারা ওয়ার্ল্ডে তারা একজন বেস্ট কম্পিটিটর সেই হিসাবে তারা প্রুভ করতে চলেছে। এবং নতুন যে জিন থেরাপি সেটা নিয়েও আমাদের বিভিন্নভাবে আলোকপাত হয়েছে। এই নিয়েই আমাদের প্রোগ্রামটা চলছে, আজকে চলবে সারাদিন এবং আগামীকালও চলবে সন্ধ্যে অবধি। না, অ্যাবাউট 60 আমাদের এখানে এক্সিবিটার এসেছেন এবং যথেষ্ট ভালো রেসপন্স পাচ্ছি আমরা। শুধু যে এক্সিবিশন এক্সপো সেটা নয়, আমাদের সায়েন্টিফিক সেশনগুলো আরও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার থেকে বিখ্যাত সায়েন্টিস্টরা আসছেন, বিভিন্ন পদাধিকারীরা আসছেন, গভর্নমেন্টে যারা আছেন, প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে যারা আছেন, প্রত্যেকেই এখানে আসছেন। এবং বিশেষ করে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যিনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ হেলথ উনি এসেছেন, উনি ওনার কোনো কিছু পলিসির কথা বলেছেন। এছাড়া আমাদের ড্রাগস কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়া দিল্লির থেকে এসেছেন, উনি আমাদের যে সারা ভারতবর্ষে ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, পলিসি তৈরি করেন, লাইসেন্সিং অথরিটি। তো এই সব বিভিন্ন দিকে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের লোকেরা আজকে এখানে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি এবং দুদিন ধরে এই প্রোগ্রামটা চলবে। এবং আশা করছি আমাদের এই প্রোগ্রাম পশ্চিমবাংলা ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি এবং ফার্মেসি এডুকেশনকে যথেষ্ট উৎসাহিত করবে এবং ভবিষ্যতের পথ দেখাবে। আমি আশা করি এটা সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে শেষ হবে আগামীকাল। ধন্যবাদ। প্রবীর ব্যানার্জি, আমি co-convener of this program and immediate past president
इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बंगाल ब्रांच। एक्चुअली कल जो प्रोग्राम हुआ वो इनागुरेशन प्रोग्राम था। उसी में ड्रग कंट्रोल जनरल इंडिया उन्होंने चीफ गेस्ट था एंड आवर प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर। उसी के अलावा और भी जो गेस्ट है अभी कोई इंडिया और इंडिया का बाहर में जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड एजुकेशन में काम करता है वो लोग आया था। उसी प्रोग्राम में हमारा नेशनल ड्रग पॉलिसी क्या होगा और उसका फ्यूचर क्या है उसी के बारे में ज़्यादा आलोचना हुआ है। उसी में हमारा डायरेक्टर जनरल इंडिया जो है रघुवंशी जी उन्होंने हमारा जो इंडिया जो कंट्री इसी में ग्लोबल कॉम्पिटिटर के रूप में आने के लिए उन्होंने बहुत सवाल किया। तो फार्मा इंडस्ट्री को उन्होंने अपील किया कि ग्लोबल कॉम्पिटिटर होने के बारे में हम लोग को प्रिपरेशन लेगा। इवन हमारा जो गवर्नमेंट है हमारा जो इंडस्ट्री है फार्मा हम लोग 201 कंट्री में वैक्सीन कोविड के समय में वैक्सीन सर्व किया है। तो हमारा जो फॉरेन करेंसी ज़्यादा आते हैं फार्मेसी इंडस्ट्री में उसके लिए हम लोग तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और हमारे जो स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी काउंटरफिट ड्रग एंड उसके लिए जो सपोर्ट देना चाहिए हमारा जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसी के लिए उन्हें कदम उठाएगा। यही है प्रोग्राम। और आज भी भिन्न भिन्न टॉपिक से बातचीत हुआ। मेडिकल डिवाइसेस है और ड्रग का क्वालिटी कैसे इम्प्रूवमेंट करता है, जो मेडिकल किट है उसके लिए ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है हर्बल जो मेडिसिन है उसके बारे में आलोचना हुआ है। मेरा साथ मैं कन्वेनर है डॉक्टर MP राणा, मेरा साथ डॉक्टर विप्लव देवनाथ को कन्वेनर है, वो एक फार्मेसी कॉलेज का प्रिंसिपल है। हमारा एकेडमिक एंड इंडस्ट्री को कोलैबोरेशन करके अभी पब्लिक हेल्थ को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसा प्रोग्राम करते हैं। कमिंग डे में हमारा एकेडमिक इंडस्ट्री का रिलेशन में कोई इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट है ना उसी का रिसर्च पार्ट उसका क्वालिटी कंट्रोल के बारे में एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ लेके उसका रिसर्च पार्ट को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम है। उसके बारे में डॉक्टर देवनाथ ज़्यादा बोलेगा। थैंक यू। जो IPA एनुअल कन्वेंशन जो हो रहा है ना 2 दिन से कल स्टार्ट हुआ जो शुरुआत हुआ है इसमें जो हमारे DCGI जो थे डॉक्टर रघुवंशी जी है और स्टेट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के थे वो लोग बहुत अच्छा आलोकपात किया है। पूरा जो फर्स्ट पार्ट में जो इनॉग्रल पार्ट हुआ देन साइंटिफिक पार्ट में जो देश और विदेश से बहुत सारे स्पीकर आया है, डेलीगेट रिसर्चर जो है पहले दिन बहुत अच्छा गया है और आज डे 2 है। और जो हम लोग जो एक्सपेक्टेशन किया है जो डेलीगेट से रिसर्चर है जो किया है उससे ज़्यादा हुआ है। हमारी जो है 800 जो टारगेट था 800 टारगेट क्रॉस किया है। इसलिए हम लोग इधर का जो स्टेट का जो हमारी जो कमेटी का है सबको हम लोग बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और थ्रू आउट इंडिया से और एब्रॉड से जो लोग आया है स्पीकर और जो बहुत फोरम होता है जो IPA बंगाल ब्रांच जो ऑर्गेनाइज किया है इस साल हम लोग किया है जो है इसके लिए IPA सेंट्रल को हम लोग थैंक यू बोलते हैं हम लोग को इस मौका देने के लिए। और हम लोग जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं जो है एकेडमिया इंडस्ट्री और रेगुलेटरी के साथ है और IPA जो है जो स्टेप लेता है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टेप है। ऐसा स्टेप कभी और दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले पाता है। क्यों ना IPA जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन इन द फार्मा फील्ड है और वो हमारी बहुत ज़रूरत है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे काम करेंगे देश के लिए और फार्मा फील्ड के लिए जो बेस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। और हमारे आगे जो बच्चा लोग आ रहे हैं जो B.Pharma कोर्सेस है और डिप्लोमा और मास्टर डिग्री है बहुत अच्छा होगा। आप लोग को तो पता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारी मेन रेगुलेटरी ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन के लिए वो लोग न्यू कोर्सेस लेके आ रहा है न्यू सिलेबस जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है। और इसमें हम लोग IPA जो काम कर रहा है कैसा है इंडस्ट्री एकेडमिया उसके बाद रेगुलेटरी के साथ होगा प्रैक्टिस के साथ, इसके लिए हम लोग आगे और बहुत अच्छा करेंगे। हमारे आगे बहुत सारे प्लान है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। मैं डॉक्टर विप्लव देवनाथ
आईपीए का इस बार जो कन्वेंशन हो रहा है इसका को कन्वेनर हूँ। थैंक यू। अच्छा, मैं अलीमुद्दीन रिज़ा, जेंटलमैन फार्मेट का मैनेजिंग डायरेक्टर। मेरी कंपनी कलकत्ता में है, कलकत्ता बेस्ड है। हमारी ऑफिस कलकत्ता में खिदिरपुर में है और हमारा फैक्ट्री कल्याणी के मोगरा में है और हमारी एक ऑफिस बांग्लादेश में भी है। हम लोग वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं फार्मास्यूटिकल मशीन का और ये कलकत्ता का पहला एग्जीबिशन है जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन रहा, बहुत अच्छे कस्टमर्स आए और मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में भी ऐसे एग्जीबिशन फार्मा मशीनरीज का फार्मा पे होना चाहिए कलकत्ता में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में कोई भी ऐसा एग्जीबिशन नहीं होता है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है 2004 के बाद, तो ये हर साल होना चाहिए। इससे फार्मा को ग्रो मिलेगा ईस्टर्न इंडिया में, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। यहाँ बहुत सारी फार्मेसी कॉलेजेस है, बहुत सारे फार्मेसी कंपनियाँ हैं, तो उन लोगों को भी बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे जिससे कि वो अपना ग्रो कर सके। पिछले बार जो हुआ था सर, हाँ, उसको आपने attend नहीं उसमें अटेंड नहीं किया था। पिछली बार जो हुआ था उसमें मैं अटेंड नहीं किया था, इसमें मैं अटेंड किया। अभी का क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा इस बार क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो अच्छा रहा। बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी आए, बहुत सारे कस्टमर, हमारे नए कस्टमर भी आए, पुराने कस्टमर भी आए, नया कुछ प्रोजेक्ट होगा वो लोग भी आए, तो ओवरऑल अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा 2 दिन का एग्जीबिशन का। मैं आईपीए इंडियन फार्मा एसोसिएशन को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ऐसा एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, तो इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार भी ऐसा हो और हम लोग पार्टिसिपेट करें उसमें। ये हमारी दवा बनाने की मशीन बनाती है, ये दवा नहीं बनाती है। हमारी कंपनी फार्मास्यूटिकल मशीन बनाती है। हमारी कंपनी टैबलेट से रिलेटेड जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके लिए फ्लूइड बेड ड्रायर, आरएमजी, ऑक्टागोनल ब्लेंडर, मल्टी मील, ऑटो कोटर, ब्लिस्टर ये सब बनाती है। लिक्विड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाती है, ऑइंटमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाती है, कैप्सूल की फिलिंग मशीन्स बनाती है। हम लोग लूप लाइन का काम करते हैं, फैब्रिकेशंस के काम करते हैं। हम लोग फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे काम करते हैं। कलकत्ता में हमारी ऑफिस खिदिरपुर में है और हमारी फैक्ट्री कल्याणी के मोगरा में हमारी फैक्ट्री है और कलकत्ता का ऑलमोस्ट 90% कंपनी हमारे कस्टमर है। 90% कंपनी, छोटी बड़ी सारी कंपनी आराम से जुड़ सकते हैं। वहाँ गूगल से सर्च करने पे हमारी कंपनी का नाम मिलेगा, वेबसाइट मिलेगा, सब कुछ है हमारा, आप सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो। দেখুন আমরা তো আজ 37 বছর ধরে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছি। বিং আ ভোজ অ্যাজ আ ব্র্যান্ড 37 বছর হয়েছে এবং আমরা যেটা মানুষকে বেসিক্যালি সেটা কনফারেন্স হোক, বিয়ে বাড়ি হোক, ভালো খাওয়ার কোয়ালিটি অফ ফুড এবং সেটা মেনটেন করি এবং সেটাই করব আগামী দিনেও। এবং আইপিএ ছাড়াও আমরা অন্যান্য আরও কনফারেন্স অনেক করি। আইপিএ ইজ আ ভেরি প্রেস্টিজিয়াসই যেটা আমাদের দেওয়া হয়েছিল এবং আই টুক ইট অ্যাজ আ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি যাতে প্রতিটি মানুষ খুশি হয়ে বাড়ি ফেরে খাবারটা খেয়ে। আপনার নাম? আমার নাম শ্রমিক দাশগুপ্ত। আর কোথায় কোথায় আছে স্যার আপনার মানে ক্যাটারিং এর কাজটা? আমার তো আজকেই চলছে লেক ক্লাবে 2টো কাজ, এভরিডে বিয়ে বাড়ি, অনেক ইভেন্টসে আমরা কাজ করি। ম্যাক্সিমাম আমরা বিয়ে বাড়ি কনফারেন্সেসও করি, পরপর আছে আরো কনফারেন্সেস। ক্যাটারিং এর নাম কি? ভোজ ক্যাটারার্স। যদি যদি কেউ জানতে চায় যে কোথায় আসতে হবে তাহলে কোথায় কন্টাক্ট করবে কি করে? আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে কি 8420106695 6695। It has been a great experience for me, right from when I was told that I'm the co-chairperson of the scientific department, and we have screened the papers, we have selected for oral and for poster presentations, and from yesterday we've had a very, very successful scientific session. The whole convention, at the heart of the whole convention is the discussion of science and the dissemination of knowledge from various quarters. So I think it has been a very, very successful convention, and today everything has come to an end, and I'm really sad, but I'm also very happy that it was successful. We could complete it successfully. Professional life and how you feel and how you have the response for that? I am an academic,
So I've been in teaching for so long, but now I'm the principal of Eminent College of Pharmaceutical Technology, Barasat. So I feel that such conventions are a must for the students, because it is only over here that they do a lot of networking, and through sessions they're also able to skill themselves in presenting and so on. Name please. Oh, I'm Dr. Shuchandra Sen. क्या बोलना चाहिए हमारे दर्शकों को आज के दिन पे? वेल हम 2 दिन का नेक्स्ट जेन फार्मा बहुत सक्सेसफुल हुआ है। जो सेमिनार्स जो सेशंस हुआ है, जो पार्टिसिपेंट्स ने बहुत एंजॉय किए, बहुत नॉलेज शेयरिंग हुआ है और पार्टिसिपेंट्स बहुत खुश हैं। पूरा फैसिलिटी लेके, वेन्यू लेके, फूड और कंटेंट ऑफ द एग्जीबिशन, कंटेंट ऑफ द सेमिनार सब लेके पार्टिसिपेंट्स बहुत खुश हैं। सो एज ऑर्गेनाइजिंग टीम हम भी बहुत खुश हैं और यही बोलना चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लेके जो डिस्कशन है बहुत फ्रूटफुल हुआ है और एक्सपेक्ट था उतना हुआ उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ही हुआ है, ज़्यादा भी हुआ है थोड़ा, लेकिन हम खुश हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी आर हैप्पी दैट कि स्टूडेंट्स, मेनली स्टूडेंट्स को बहुत एडवांटेज हुआ है, वो इंडस्ट्री से भी कनेक्ट भी हुआ है। बहुत फेमस स्पीकर्स भी आए थे, तो दे हैव लिसन टू देम एज वेल, सो वी आर हैप्पी। ओके, मैंने देवर्षी दत्तगुप्त, मैं চেয়ারম্যান हूँ। এটা খুব ভালো একটা প্রফেশনালি অর্গানাইজ প্রোগ্রাম ছিল। অ্যাটেন্ডেন্সটা খুব ভালো ছিল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস অফ ফার্মেসি, ইন্ডাস্ট্রি, প্র্যাকটিস, প্রফেশন, সব দিক থেকে পার্টিসিপেশন ছিল। আর যতগুলো প্রোগ্রাম করা হলো সব বেশ প্যাক প্রোগ্রাম, কোয়ালিটি অফ সায়েন্টিফিক প্রেজেন্টেশন, ও এক্সপার্টদের প্রেজেন্টেশন, রিসার্চারদের প্রেজেন্টেশন খুব ভালো কোয়ালিটির ছিল। क्या लगता है आने वाले दिनों में बच्चों लोग को इस तरह का प्रोग्राम हमेशा मिलता रहेगा, या फिर मतलब हमारे प्रोफेशन कुछ और भी सोच रहे हैं? नहीं, मिलता रहेगा, प्रोग्राम भी मिलता रहेगा और इसके आगे भी इससे और ज़्यादा एडवांस प्रोग्राम करना वो भी लोग सोचेंगे और कर रहा है यूनिवर्सिटी। आजकल तो हर जगह कहीं ना कहीं होता रहता है प्रोग्राम, कुछ चलता रहता है हर रोज कुछ पे। जो एलोपैथिक मेडिसिन है उस पर भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन है उस पर भी, सब पे चलता रहता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का कमी नहीं और रिसोर्स पर्सन्स की कमी नहीं और स्टूडेंट के इंटरेस्ट में भी कोई कमी नहीं है। इसलिए प्रोग्रेस एकदम, जैसे भारत डेवलप कर रहा है वैसे फार्मेसी प्रोफेशन भी खूब अच्छा से डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्री भी डेवलप कर रहा है उसी स्पीड से। तभी तो इंडिया फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बन पाया है। अब इसको बनाए रखना है कि और अच्छा से फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड का जो टैग मिला है इंडिया को, ये बार आईपीए की तरफ से जो किया जा रहा है प्रोग्राम जो किया गया, आईपीए को लेकर क्या बोलिएगा? IPA is the pioneer organization in this country for pharmacists. Started in 1983. In 2025, we have reached almost reaching to the ninth. 9 decades are almost over. So, IPA has been consistently promoting both education and industry, pharmacy services. And result of that is there that India has reached to this position of being pharmacy of the world. RS, Dr. R.S. Thakur, former Secretary, Pharmacy Council of India. Good afternoon. We are from Pharmagi Technical Services Private Limited. Actually, we are engaged with the business of installation, commissioning, and mainly validation of sterile area. So, validation means temperature, relative humidity, and a particle count, mainly the particle count, HEPA filter integrity test. And we also supplied some spares like HEPA filters, doors, vinyl flooring, like that. So we are doing the sterile product services and installation and mainly the validation. Because you know, once you make one sterile area, so you have to confident, you have to make sure that it is absolutely as per the norms, as per NABH or NABA. Till now it is okay. Although it is Saturday, I hope that tomorrow is Sunday. So I hope that tomorrow the response will be far better than that. Till now it is okay. We are getting some response from them. This is a air handling unit. एक्चुअली एक काम करते हैं पूरा आपको वेंटिलेशन के लिए,
ये आपको क्लीन एयर और डिमिडिफिकेशन कूलिंग सेक्शन के लिए काम करते हैं। ये एक्चुअली लगता है फार्मा में, फार्मा हॉस्पिटल लैब में लगता है। यही है हमारा प्रोडक्ट। देखिए रेस्पॉन्स का मतलब इधर 90% 95% स्टूडेंट ही है, और ठीक है जो भी है जो आ रहा है उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए कोई गिफ्ट फिफ्ट वगैरह वो तो हमने दे के रखा है, बस यही है। सुमन घोष नहीं, हमारा उसके लिए हमारा कंपनी का जो नाम है वो सर्च करेगा तो पूरा गूगल फूगल सब कुछ हो जाएगा। मेरा नाम सुमन घोष है और कंपनी का नाम है जनरल कंट्रोल सॉल्यूशन। आज आपका सेकंड डे रहा है जो हाँ। आईपीए तो यहाँ पर एनुअल कन्वर्सेशन रहा, आज कैसा रहा एक्सपीरियंस? आज बहुत ही अच्छा है, इधर कोई दिक्कत भी नहीं है। वो जो मैनेजमेंट किया है वो भी अच्छा है। हमारा जो टारगेट था वो फुलफिल हो गया हमारा। कितना हमारा देखिए हमारा ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं था, हमारा सब सवाल मिलने के लिए आया था, वो मिल के मीटिंग फिटिंग के लिए आया था, वो तो हुआ इधर है। और जो इधर का आपको इन्वायरमेंट है, जो डेकोरेशन है, जो मैनेजमेंट है, सब कुछ सही है, इधर कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस यही इधर का है। हाँ जी, आपने देखा किस तरह से जैसे आपको एक्सपीरियंस हुआ है, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, साथ ही साथ उन लोगों को जो लोग ये इंडस्ट्री से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए इंडस्ट्री को एक को वो दिखाने के लिए हम लोग आया था, हम लोग है मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। यही उसको बोलेगा, वो आएगा हमारे साथ मिलेगा, काम करेगा, काम करने के लिए हम लोग बैठे हैं, बस यही है हमारा तरफ से, ठीक है। सुमन घोष है और कंपनी का नाम है जनरल कंट्रोल सॉल्यूशन।